चंदनपुर गांव में एक बूढ़ी माँ राधाबाई का छोटा सा मिट्टी का घर था, जिस घर में माँ अपने दो बेटों के साथ रहती थी। बड़े बेटे का नाम रमेश और छोटे बेटे का नाम सुरेश था। बड़ा बेटा रमेश शादीशुदा था और उसकी पत्नी का नाम सुरेखा था। सुरेखा अपने घमंड और अकड़ के लिए जानी जाती थी। छोटा बेटा अभी बिना शादीशुदा था, लेकिन माँ के लिए उसका दिल चिंता से भरा रहता था, क्योंकि उसकी भाभी हर बार माँ को ताने देती थी। यह बात उसके दिल को काफी चुभती थी, पर वह माँ और बड़े भाई की वजह से चुप रहता था। अब माँ बूढ़ी हो चली थी, मेहनत की थकान उसके चेहरे पर साफ झलकती थी, लेकिन घर में उसे प्यार से ज्यादा तिरस्कार ही मिलता था। अब ऐसे ही इस बूढ़ी माँ के छोटे से परिवार के अच्छे बुरे पल लिखे जाने वाले थे। तभी माँ अपने बहू से एक गिलास पानी पीने को मांगती है। बेटा सुरेखा, जरा एक गिलास पानी तो पिला, गला सूख रहा है। दिन भर खेत खलियान में काम करके पूरा बदन दर्द कर रहा है। हाँ, बस करो माँ जी, आपको तो हर वक्त आराम करने के लिए सिर्फ बहाना चाहिए। इस घर में काम करने के लिए क्या मैं अकेले हूँ? जरा सी उम्र हुई नहीं कि बीमारी का ढूंढ शुरू हो जाता है आपका। इतनी ही प्यास लगी है तो खुद जाकर पी लो पानी। तभी माँ के पास अपने दोनों बेटे खड़े थे। छोटा बेटा सुरेश माँ और भैया की वजह से कुछ नहीं बोलता था, पर फिर भी वह धीमी आवाज में अपने भाभी को कहने लगा। भाभी जी, क्या माँ फिर झूठ बोल रही है? उनकी तबीयत सच में ठीक नहीं रहती। अगर आप एक गिलास पानी दे देंगी तो क्या हो जाएगा? पर मैं जानता हूँ इस घर में मेरी बात की कोई कीमत नहीं है। अगर आप एक गिलास पानी नहीं दे सकती तो मत दीजिए, पर माँ को इतना मत बोलिए, मैं दे दूंगा पानी। तभी रमेश अपनी माँ से कुछ कहने लगता है। माँ देखो, तुम सुरेखा से ऐसे झगड़ा मत किया करो, घर में शांति रखो। और अगर तुम दोनों ऐसे ही झगड़ा करते रहेंगे तो मैं और नहीं सुन सकता ये सब। अरे रे, शायद मैं गलत हूँ। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, आज उसी माँ की बात बोझ लग रही है। मैंने गलती कर दी जो बहू से एक गिलास पीने को पानी मांग लिया। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ के छोटे बेटे सूरज के अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर बार बार माँ और उसके बड़े भाई की वजह से वो चुप हो जाता था। जब भी वो बोलना चाहता तब उसकी माँ उसे चुप करवा देती, और बहू का घमंड दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। वह अपने घमंड में मगन थी। उसे लगता था कि इस घर की असली मालकिन वही है, और बूढ़ी माँ जिसने अपनी जिंदगी की हर एक सांस बच्चों के नाम कर दी, आज वही घर में पराई सी हो गई। ऐसे ही रात हो जाती है। फिर सब लोग अपने अपने जगह पर जा चुके थे। सुरेखा ने इस मौके को सही समझा। उसने अपने पति को पास बिठाकर उसके कान भरने शुरू कर दिए और मीठे जहर की तरह बातों में माँ के खिलाफ आग भरनी शुरू कर दी। रमेश अपनी पत्नी की बातों में आने लगा और वह धीरे धीरे अपनी माँ के खिलाफ जाने लगता है। हे जी, सुनो ना, मैं क्या कह रही हूँ। ये घर आखिर कब तक तुम्हारी माँ के इशारों पर चलेगा? हमें भी अपने फैसले लेने चाहिए ना, और अपने ढंग से जीना चाहिए। तुम्हारी बूढ़ी माँ तो हर काम में दखल देती है और तुम है कि कुछ नहीं बोलते। पर भाग्यवान, माँ ने ही तो हमें बचपन से पाला है ना, और खेत खलियान भी उन्हीं की मेहनत से खड़े हुए हैं। आज जो कुछ भी है उन्हीं की बदौलत है। अगर उनकी बात अनसुनी कर दी तो माँ को बुरा लगेगा ना। बस यही कमजोरी है आपकी। माँ का नाम आते ही आपका दिल पिघल जाता है। इसी का फायदा आपकी माँ उठा लेती है, क्योंकि उन्हें पता है ना कि उनके बेटे उन्हें कुछ नहीं बोलेंगे। सोचो, कब तक उनकी परछाई में दबकर जीते रहोगे तुम? क्या कभी आपको अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना है? सुरेखा अपनी मीठी मीठी बातों में अपने पति को फंसा रही थी, और उसका पति भी उसकी मीठी बातों में फंसता जा रहा था। तभी उसका पति उसे कहता है। हाँ, लेकिन माँ बूढ़ी है ना, बुढ़ापे में उनसे काम कैसे होगा? और उनका क्या होगा? वो कहाँ रहेगी? और सुरेश की शादी भी तो नहीं हुई है ना। ए जी, हमें क्या करना है? सुरेश की शादी हो या ना हो, वह देख लेगा और वही माँ की सेवा भी कर लेगा। हमने क्या उन दोनों का ठेका लिया है? हमें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। हमारी भी जिंदगी है। हम अभी नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे? शायद तुम ठीक कह रही हो। अब वक्त आ चुका है कि हमें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, ना कि माँ की छाया में। सुरेखा की मीठी जुबान ने
अपने पति के दिल में धीरे धीरे जहर भर दिया। जिस माँ ने अपने आंचल में उसे पालकर बड़ा करके कमाने लायक किया था, उसी माँ की जगह अब पत्नी की बातें ज्यादा सच लगने लगी थी। फिर अगली सुबह 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 सुरेखा और उसका पति चारपाई खटिया पर बैठे थे, जैसे कि उन्हें किसी से मतलब नहीं है। और चूल्हे के पास बूढ़ी माँ और उसका छोटा बेटा सुरेश बैठा था। माँ अपने थके हाथों से चूल्हे में आग जलाने की कोशिश कर रही थी। छोटा बेटा सुरेश चुपचाप अपनी माँ को देख रहा था। उसके मन में बहुत कुछ था कहने को, लेकिन वह अपनी माँ की खातिर चुप रहता था। तभी उसकी माँ उसे कहती है, बेटा सुरेश, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब मेरा शरीर भी पहले जैसा साथ नहीं देता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम सभी पर बोझ बन गई हूँ मैं। अरे माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? अगर आप ही नहीं रहोगी तो इस घर की क्या पहचान बचेगी? इस घर में आप हो, इसीलिए इस घर की पहचान बची है। झट से उसकी माँ उसे जवाब देती है, क्या है इस घर की पहचान? नहीं बेटा नहीं, यह तेरे लिए सच हो सकता है बेटा, पर औरों के लिए इस घर में मेरी कोई जगह ही नहीं बची, क्योंकि बहू को मेरी हर बात बुरी लगती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वक्त पूरा होने ही वाला है। माँ, मैं हूँ ना आपके साथ। आपको कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मुझे ऊपर वाले से भी लड़ना पड़े ना, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा माँ। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर वक्त आपका ख्याल रखूंगा माँ। और आप हमें छोड़कर जाने की बात मत करो माँ, क्योंकि आपके सिवा इस घर में मेरा कौन सुनता है। माँ मन ही मन में सोचती है कि मेरा छोटा बेटा मेरी कितनी फिक्र करता है। अगर मुझे कुछ हुआ तो सबसे पहले दर्द उसे होता है। मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि अगले जन्म में यही मेरा बेटा बनकर जन्म ले। तभी माँ उसके छोटे बेटे से बात करती है, अरे सुरेश बेटा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन तू छोटा है, इसलिए तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। फिर भी याद रखना बेटा, माँ के आंसू का वजन भगवान से भी ज्यादा होता है। इसका हिसाब चुकाना ही पड़ता है। माँ की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। छोटा बेटा सुरेश माँ से बात करता रहता है, पर हर आंसू उसके दिल में छुरी की तरह उतर रहा था। माँ ने अपने अंदर की पीड़ा बांट दी, पर बेटे का दिल और भारी हो गया और वह जानता था कि भाभी और बड़ा भाई कभी उसकी बात नहीं सुनेंगे। फिर भी उसके मन ही मन में कसम ले ली कि माँ का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, हर वक्त माँ के साथ रहूंगा। अब ऐसे ही शाम हो गई थी। अब बहू के घमंड ने माँ की जुबान छीन ली थी और रमेश का झुकाव पूरी तरह अपनी पत्नी की ओर हो गया था। लेकिन इस बार सुरेश का दिल भर आया था, क्योंकि रोज के तानातानी उसके सब्र से बाहर हो चुकी थी। अब उसका सब्र टूट चुका था। उसने ठान लिया था कि अब वो चुप नहीं बैठेगा, चाहे उसकी माँ लाख बार उसे रोके। तभी उसके बड़े भाई और उसकी भाभी को लगता है कि यह दोनों हमारे ही बारे में बातें कर रहे थे, और भाभी को तो ऐसा लगता था कि माँ हर बार रोने का ढोंग करती है। तभी सुरेखा अपने पति को कहने लगी, देखो जी, आपकी माँ तो हर समय रोने का ही बहाना करती है। रोने के अलावा कुछ नहीं आता, न खाने का ढंग, न पहनने का, सभी बातों में टांग अड़ाती है, बस इसी काम में आगे है। हाँ भाग्यवान, तुम एकदम सही कह रही हो। माँ, आपको भी समझना चाहिए कि अब घर चलाने का तरीका बदल गया है। आप हर बात पर रोने का ढोंग क्यों करती हो माँ? माँ भावुक होकर अपने बड़े बेटे से कहती है, रमेश बेटा, क्या तुम भी अब मुझे पराया समझने लगे? ऐसी क्या गलती कर दी मैंने जो तुम भी मुझे पराया समझने लगे? बहू का तो छोड़ो, पर बेटा तेरे से यह उम्मीद नहीं थी। अरे कभी तुम्हें इतनी सी भी चोट आ जाती तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती थी, और आज तुम भी मुझे रोने का बहाना करते हो। ऐसा कह रहे हो क्या अब मुझे मेरे आंसू भी अंदर ही रखने होंगे? अरे रमेश बेटा, ऐसा होता ना तो मैं एक आंसू की बूंद भी बाहर नहीं आने देती। अब सुरेश का सब्र पूरी तरह टूट चुका था। वह काफी गुस्से में आ चुका था, क्योंकि अब भाभी के साथ साथ उसका बड़ा भाई भी माँ को बोलने लगा है।
उसने देखा कि माँ की काफी बेइज्जती हो रही है। तभी वह गुस्से से अपनी माँ और बड़े भाई को बोलने लगा। बस माँ, बहुत हो गया, कब तक सहोगी, अब मत सहो। और भाई, आपको इतनी सी भी शर्म नहीं आती? आप पहले देख तो लो कि आप किससे बात कर रहे हो, जिसने अपनी पूरी जिंदगी हम दोनों भाइयों को पालने में लगा दी। आज वही माँ आपके लिए बोझ बन गई और आप अपनी माँ को रोने का ढोंग करती हो, ऐसा कह रहे हो? अरे भाई, तुमने ऐसा बोलने से पहले थोड़ा सोचा भी नहीं कि तुम किसे बोल रहे हो? आज उसी माँ की वजह से हम दोनों भाई कमाने लायक हो पाए हैं। पर भैया, तुम पूरी तरह बदल चुके हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी माँ अपने छोटे बेटे सूरज को डांटते हुए कहती है। अरे सूरज बेटा, चुप हो जाना, अपने बड़े भाई से ऐसे नहीं बोलते। अरे बेटा, तू छोटा है, तुझे क्या पता जमाने का रंग। तू अपने बड़े भाई से इसी बात मत कर, अब चुप हो जा तू। नहीं माँ, आज मुझे मत रोको, आज मुझे बोलने दो। अरे माँ, भाभी जब तुम्हें ताने देती थी तब भी तुम चुप ही रही। हर समय तुम्हें ही चुप करवाया गया, और तो और आपकी उम्र भी नहीं देखी गई, आपसे इस उम्र में काम करवाया गया। अरे माँ, आप ही कहो, आपकी उम्र क्या काम करने की है? अरे इस उम्र में तो आपको बैठकर खाना चाहिए और आराम से रहना चाहिए। आराम से रहने का तो छोड़ो, इन्होंने आपको आराम से खाने भी नहीं दिया, और तुम है कि इन दोनों से उम्मीद लगाई बैठी है कि ये हमारे साथ रहेंगे। इन्हें किसी की परवाह नहीं है माँ, ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। तभी बड़ा भाई पकड़ते हुए छोटे भाई से कहता है। अरे तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? तू छोटा है ना, तो छोटा बनकर ही रहे, बड़ा बनने की कोशिश मत कर। ये घर मेरा, बीबी मेरी, मैं जैसा चाहूँ वैसा रहूंगा। अरे तू मुझे मत सिखा कि कैसा रहना चाहिए, समझे? नहीं भैया, यह घर आपका नहीं है, यह घर हमारी माँ का है। और जिस माँ की गोद में हम दोनों भाई खेलकर बड़े हुए हैं, आज आप उसी माँ को रुला रहे हो। यह इंसाफ नहीं है भैया, यह आप गुनाह कर रहे हो भैया। फिर माँ रोते हुए अपने छोटे बेटे सूरज से कहती है। अरे बेटा, बस करना, मुझे और मत रुला। मेरे से यह सब सहा नहीं जा रहा। मैं जीते जी अपने दोनों बेटों में दरार नहीं देख सकती। बस कर, अब बहुत हो गया, तू मेरे खातिर चुप हो जा। नहीं माँ, नहीं, अगर आज चुप हो गए तो सारी उम्र भर पछताना पड़ेगा। माँ, पहले तो भैया कुछ नहीं बोलते थे, अब तक तो सिर्फ भाभी ही आपको ताने दे रही थी, पर अब तो भैया भी आपके खिलाफ हो गए हैं माँ। भैया भी आपको बोलने लग गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको कल ये घर से बाहर भी निकाल देंगे माँ, और यह मैं मेरे जीते जी नहीं होने दूंगा। माँ अपने छोटे बेटे की तरफ देखती है। उसके आंखों में काफी गुस्सा था और वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी माँ ने उसे कसकर छापड़ लगाई और उसे कहने लगी। अरे बेटा, चुप हो जा, अब बस कर, बहुत हो गया। तुझे कहा ना मैंने कि अब चुप हो जा। बड़े भाई से इतनी बहस मत कर। हाय दया, ये कैसी नियति है मेरी। एक बेटा मेरे लिए बोल रहा है तो दूसरा मुझे छोड़ने की बात कर रहा है। ये भगवान, मुझे उठा ले, लेकिन मेरे बच्चों में ये दरार मत ला, उन्हें अलग मत होने दे भगवान। माँ छोटे बेटे को चुप कराने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके शब्द रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बड़े बेटे का चेहरा कठोर था और बहू के चेहरे पर घमंड अभी भी कायम था, और उसी की वजह से आज इस घर में दरार पड़ने की नौबत आ गई है। और माँ अपने दोनों बेटों को लड़ते देखकर उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। तभी माँ रोते रोते धड़ से नीचे गिर पड़ती है। उसके दोनों बेटे और बहू चौंक जाते हैं कि यह क्या हो गया। अब माँ की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। अब उसकी आत्मा शरीर छोड़ने वाली थी, लेकिन मरते दम तक उसका दिल बस यही चाहता रहा कि उसके दोनों बेटे हमेशा साथ रहे, चाहे खुद का जीवन समाप्त ही क्यों न हो जाए, पर वह अपने दोनों बेटों को साथ ही देखना चाहती थी। अब माँ का सर अपने छोटे बेटे के गोद में था। तभी माँ अपने छोटे बेटे को कहने लगी। सूरज बेटा, तू मेरी दाल बनकर खड़ा रहा,
और मेरे हर मुश्किल समय में तूने मेरी सेवा की, मुझे कुछ नहीं होने दिया। अगर मैं आज भी जिंदा हूँ तो तेरी वजह से ही हूँ, नहीं तो मैं कब की चली जाती। और तूने वो बोला जो मुझे कहना चाहिए था, लेकिन अब मेरी सांसें टूट रही है। तू रो मत बेटा, तेरे आंसू देखकर मेरा दिल और टूट जाएगा। फिर सूरज रोते हुए अपनी माँ से कहने लगा, अरे माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा मत करो ना। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अगर आप चली गई तो ये घर बिखर जाएगा। भैया को मैं मना लूंगा, पर आप चली गई तो मैं अधूरा हो जाऊंगा ना माँ। तभी बड़ा बेटा अपनी माँ के पास बैठकर माफी मांगता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपकी बहू की बातों में आ गया था। मैंने आपका दिल दुखाया है और आपकी आंखों से आंसू बहते रहे, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ माँ। आप मुझे जो सजा देंगी वो मंजूर है, पर आप हमें छोड़ के मत जाओ ना माँ। सासू माँ, मैं भी अपराधी हूँ। आज मेरी वजह से आपकी यह हालत हुई है। मैंने हर समय आपको ताना दिया और इस उम्र में आपसे काम करवाया। माँ, मैं आपकी माफी के लायक नहीं हूँ, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी और सबको साथ लेकर चलूंगी। मैंने आपको हर समय अपमानित किया है। अपने अहंकार में यह भूल गई कि आज मैं जो कुछ हूँ वो आपके बेटे और इस घर की वजह से हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना माँ। अरे रमेश बेटा, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है वो माँ अपने बच्चों से नफरत कभी नहीं कर सकती। मैं तुम दोनों भाइयों को आशीर्वाद देती हूँ कि हमेशा साथ रहो। तुम दोनों भाई कभी मत अलग होना। और बहू, तू इस घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी का काम घर तोड़ना नहीं होता बेटा, उसे जोड़ना होता है। तभी छोटा बेटा रोते रोते अपनी माँ से बात करता है। माँ, ये माँ, मत बोलिए ऐसा। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको लंबी उम्र दे। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती ना माँ। मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा। ये बेटा, अब मेरा समय पूरा हो गया है और भगवान अपने पास मुझे बुला रहा है। याद रखना बेटा, माँ के आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर तुम दोनों भाई साथ रहोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम दोनों भाई कभी मत जुदा होना। अब मेरा समय पूरा हो गया है, तुम सब लोग खुशी से रहना। माँ की सांस टूट जाती है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। छोटा बेटा सुरेश जोर जोर से चीखकर माँ को गले लगाकर रोता है। बड़ा बेटा सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। सुरेखा की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। छोटे बेटे सुरेश की आंखों में अपार दर्द था और बड़े बेटे रमेश के दिल में गहरा पछतावा और बहू सुरेखा के मन में बहुत बड़ा पछतावा था, क्योंकि वह सोचने लगी कि बहुत बड़ा अपराध किया है। माँ चली गई लेकिन अपने बच्चे और बहू को आखिरी शिक्षा देते। माँ का दिल टूटे तो घर कभी पूरा नहीं रह सकता। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में माँ सबसे बड़ा सहारा होती है। माँ चाहे बूढ़ी हो जाए या कमजोर हो जाए, पर फिर भी उसकी दुआएं बच्चों के लिए ढाल बनकर रहती है। माँ के त्याग को हल्का मत समझना, क्योंकि माँ का दिल भगवान से भी बड़ा होता है और उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ी सजा।